पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका पहचान क्या है? जिसका पहचान है चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, आदि। इस टेंस का बनावट है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनावट जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनावट है सब्जेक्ट प्लस, फ्यूचर परफेक्ट का बनावट है सेल, सेल या विल प्लस हैव प्लस V3। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट को लेंगे। क्लियर है? हम इसको अगर बांटते हैं तो क्या बांटते हैं? इसमें से हम बांटते हैं पर्सन। पर्सन में क्या? पर्सन यानी पुरुष। कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या लगेगा? फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होगा, फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होगा क्या होगा? आई सेल हैव। हमने वर्ब रखा है एक। वर्ब क्या रखा है? वर्ब है एक, यानी खाना। इट यानी खाना। आई सेल हैव ईटन, यानी मैं खा चुकूंगा, मैं खा चुकूंगा। मैं खा चुकूंगा। ठीक है? इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? इसका प्लूरल हो जाएगा, इसका प्लूरल फॉर्म है प्लूरल वी शैल हैव ईटन। हम खा चुकेंगे या हम लोग खा चुकेंगे या हम सब खा चुकेंगे या हम सभी खा चुकेंगे या हम सभी लोग खा चुकेंगे। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन की, तो सेकेंड पर्सन में क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन में यू विल हैव ईटन। तुम खा चुकोगे या आप खा चुकोगे। तुम खा चुकोगे, आप खा चुकेंगे। तुम खा चुकोगे
या आप खा चुकेंगे। यू इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा यू विल हैव इटन। आप तुम लोग या आप लोग, तुम लोग खा चुकोगे या आप लोग खा चुकेंगे। चुकोगे या चुकेंगे। बात करें अगर हम थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में क्या कहा जा रहा है। हमारे थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ही, सी, इट, राम, सीता, will have eaten। यानी वह, राम या सीता खा चुकेगा या चुकेगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि वह खा चुकेगा, हाँ वह खा चुकेगी, इट तो वह खा चुकेगा, राम खा चुकेगा, सीता है तो सीता खा चुकेगी। ठीक है। अगर हम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, दे के बाद विल हैव इटन। दे के साथ हम डायरेक्ट लगा भी सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, दे या किसी राम है, कोई लड़का है, नाम है तो क्या हो जाएगा, द बॉयज, या कोई लड़की है तो द गर्ल्स विल हैव इटन। यानी वे लोग, वे लोग, वे सब, वे सभी लोग, या लड़के लड़कियां, या लड़कियां खा चुकेंगी। वे लोग या वे लड़कियां खा चुकेंगे, वे लोग खा चुकेंगे, हाँ या लड़के खा चुकेंगे, या लड़कियां खा चुकेंगी, लड़कियां खा चुकेंगी। क्लियर है। एक बार आप ध्यान दीजिएगा हमारे सब्जेक्ट की ओर, देखिएगा क्या कहता है, हमारा क्या बता रहे हैं अभी हम आपको बता रहे हैं टेंस का 11वां प्रकार जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको क्या बताया जा रहा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको बताया जा रहा है फ्यूचर टेंस को पहचानने का नियम क्या है। तो यहाँ आपको यह बताया जा रहा है जिस वाक्य में क्या, जिस वाक्य के अंत में हमारा चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुकूंगा, चुकेंगी इत्यादि हो, तो हम डायरेक्ट ये जान लेंगे कि हमारा वो सेंटेंस यानी वो वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। क्लियर? वो वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके पहचान के लिए ये पर्याप्त है। ठीक है, और अगर इसको बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो उसको बनाने का तरीका जो है वो क्या है? इसको बनाने का तरीका जो है उसके लिए आपको दिमाग लगाना है इस चीज पे। किस चीज पे? सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में सेल या विल का इस्तेमाल करना है। सहायक क्रिया के रूप में सेल या विल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में ही हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, सहायक क्रिया के रूप में ही हैव का इस्तेमाल होगा और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के रूप में आपके वर्ब के तीसरे रूप का इस्तेमाल होगा जो कि पास्ट पार्टिसिपल रूप होगा, जो कि वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप होगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या होगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा सेल हैव या विल हैव लगेगा, या हम बोल सकते हैं सेल या विल के बाद हैव का उपयोग करेंगे, जहां हमारा सेल या विल हेल्पिंग वर्ब होगा और हैव जो है वो भी एक हेल्पिंग वर्ब ही होगा। क्लियर? और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हमारा मेन वर्ब होगा। ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है, और उसके बाद ये बंदा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा पहला वर्ड क्या होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला वर्ड होगा वो क्या होगा? सेल या विल, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होगा। और सेल या विल लगने के बाद हम क्या लगाएंगे? हैव, जो कि खुद एक हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा। और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हमारे सेंटेंस में मुख्य वर्ब है यानी मुख्य क्रिया है तो वहां पे हमारा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब यानी क्रिया का तीसरा रूप लगेगा जो कि पास्ट पार्टिसिपल रूप होगा, जो ये बताएगा कि हमारा काम जो है वो जारी था। और मतलब ये होगा उस समय जो होगा तो वो करके गुजर ही जाएगा, मतलब रुकावट नहीं होगा उसमें कि वो करता रहा है, यानी वो उसका जारी होने का भाव पे वहां प्रकट नहीं करेगा। ऐसा है कि वो जो जारी होगा तो तुरंत ही वो खत्म होगा, उसका एक पीरियड रहेगा। ठीक है, उतना कुछ समय में वो खत्म करके ही लौटेगा, मतलब वो उसका प्रभाव है कि जारी रहने का बोध नहीं कराएगा, यानी वहां पे वर्ब का तीसरा रूप कार्य करेगा यानी कि पास्ट पार्टिसिपल रूप कार्य करेगा। ठीक है, और अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म होगा तो यानी कि अगर जो सा कार्य कर रहा है जहां कार्य कर रहा है उसके बारे में अगर बताएगा तो वो उसकी जगह पे कर्म होगा, और अगर ये कर्म होगा तो वहां हम कर्म का इस्तेमाल यानी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे आते हैं इसके बनावट की ओर। हमने आपको बताया कि ये एक इसमें पर्सन है जिसमें तीन प्रकार का पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और दो नंबर के रूप में ये बनता है, एक सिंगुलर नंबर एक दूसरा प्लूरल नंबर। पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। हर एक पर्सन दो नंबर के बीच में बनता है, बिना दो नंबर के कोई पर्सन हमारा तैयार यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला नंबर हमारा सिंगुलर और दूसरा नंबर हमारा प्लूरल है। तो सिंगुलर नंबर में आई शेल हैव ईटन है, इसका अर्थ होता है मैं खा चुकूंगा। इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है वी शेल हैव ईटन, जिसका अर्थ होता है हम खा चुकेंगे या हम लोग खा चुकेंगे, हम सब खा चुकेंगे, हम सभी खा चुकेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन का हमारा सिंगुलर नंबर हो जाता है यू विल हैव ईटन, यू विल हैव ईटन। हम कह सकते हैं इसका मीनिंग आप खा चुकोगे या तुम खा चुकोगे। हाँ, अब अगर हम बात करें सेकेंड पर्सन का
प्लूरल नंबर की, तो सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर की बात करें, सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या जाता है, सेम सेंटेंस जो सिंगुलर नंबर में था, केवल उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारा यू विल हैव इटन, यू विल हैव इटन, यू विल हैव इटन का यहाँ मीनिंग क्या था, सिंगुलर नंबर में तुम या आप, ठीक है, यहाँ उसी चीज के साथ आ जाता है, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, आप सब, तुम सभी, आप सभी, तुम सभी लोग, आप सभी लोग, तुम सब लोग, आप सब लोग, ठीक है। तो इसके बाद लग जाता है खा चुकोगे या चुकेंगे, ठीक है, या चुकोगी। अगर वहां लड़की का पहले से बोधरल बात हो रही है केवल किसी लड़की की ओर इशारा करके, तो वहां पे चुकोगी का इस्तेमाल करोगे। जैसे कभी बोल रहे हैं किसी लड़की को खड़े किए, बेटा खड़े हो जाओ, हो गया। अब उसके बारे में हम बोल रहे हैं क्या कि तुम खा चुकोगे या तुम लोग खा चुकोगे या आप लोग खा चुकोगी, तो चुकोगी जैसे बोल रहे हैं तो लड़की है तो चुकोगी बोल रहे हैं, लेकिन सेंटेंस जो तैयार होगा वही होगा, ठीक है। अंग्रेजी का सेंटेंस वही तैयार होता है, लेकिन हिंदी में उसको बोलने का तरीका अलग हो जाता है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? आगे बढ़िए, हम थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आ जाता है ही सी इट, ही सी इट, और या किसी का नाम हो, चाहे लड़का का नाम हो या लड़की का नाम हो, उसके साथ विल हैव इटन, विल हैव इटन। यहाँ हमारा समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ हमारा ये मेन वर्ब है। इसके साथ हम कोई कर्म का इस्तेमाल यानी कोई ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो ही सी इट तीनों का मीनिंग हो जाता है वह, लेकिन ही का मीनिंग हो जाता है हमारा पुरुष के लिए, सी का मीनिंग हो जाता है स्त्री के लिए यानी लड़की के लिए, इट का मीनिंग हो जाता है नपुंसकलिंग के लिए। किसी का नाम है तो पता चल ही जा रहा है लड़का है कि लड़की है, ठीक है। उसके साथ खा चुकेगा, खा चुकेगी, खा चुकोगे, हाँ जो लगा रहा है आपको उसके उस शब्द के अनुसार लगता है कि हम किसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब चुकोगे लगाएंगे तो हम वहां पहले पता चलेगा कि वह हमसे बड़ा है, हाँ तो चुकोगे कर दिए, ठीक है। तो वो अपने हिंदी हम अपने अनुसार डाल सकते हैं कि हम किसके लिए हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं किसकी, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की, तो ही सी इट इस तीन वर्ड के लिए हमारा क्या आ रहा है, दे आ रहा है। क्या आ रहा है? दे। और लड़का है तो लड़का के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, द बॉयज। लड़की है तो लड़की के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, द गर्ल्स। हाँ, विल हैव इटन, विल हैव इटन यानी विल हैव इटन, यहाँ आ गया क्या, अब वह, हाँ की जगह पे ये हो गया वे लोग, हाँ वे हो गया, वे सब हो गया, वे सभी हो गया, वे सभी लोग हो गया, वे सब लोग हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, या लड़के हैं तो लड़के, कोई लड़का है वहां पे इसका नाम राम है तो उसके लिए क्या, लड़का है तो लड़के हो गया, लड़की है, लड़कियां हैं, लड़की है तो लड़कियां हो गई। तो खा चुकोगे, चुकेंगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक किसको समझ में नहीं आया बताइए तो? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? क्लियर है? चलिए कॉपी।